मैं आशा करूंगी 3.25 मिनट अनइंटरप्टेड आपने उनको दिए थे, मुझे भी अनइंटरप्टेड दीजिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। कहीं नहीं, उससे पहले आप भी बोली थी। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता? इतने अनभिज्ञ हैं आप। तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने सीपीपी चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया। पहली चीज, सुधांशु जी, सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत मां है। ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारी मां, हम इसको कहते हैं। इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी मां का नाम कौन बिगाड़ता है? वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, मत कीजिए, गलत है। मां के प्रति असम्मान है, मां के प्रति विरोधाभास है, मत कीजिए इस बात को। अपनी मां के साथ दुष्चरित्र की बात कोई नहीं करता। अपनी मां का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी मां का नाम है, वो मत कीजिए। तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। Between 2004 and 14, average rate of growth was 7.6%. इस फ्लैश इन द पैन के बावजूद भी आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अभी तक सत्ता में आने के बाद 2014 से 5.7% रहा है। 12% पे फूड इन्फ्लेशन है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे के लिए सौरभ जी मुझे आपने यहां पर बुलाया था, और मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछा। मुझे बताया गया था और आपके टीवी पर भी फ्लैश हो रहा है, मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है। मैं उस पर कुछ बातें बोलना चाहती हूं क्योंकि मैं वो प्रिपेयर करके आई हूं। मुद्दा वो था, उस पर बोलना जरूरी है। ये हॉट एयर बलून था, ये शिगुफा था, ये जलेबी थी, ये क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमेटी बनाई गई। हर तरह के ट्रेडिशन को तोड़कर एक पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जब व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो बाईपार्टिजन हो जाता है। ये हमने देखा है, ये ट्रेडिशन कांग्रेस ने, बीजेपी ने आज तक फॉलो किया था, लेकिन मोदी जी कहां संसदीय मान्यताओं और मर्यादाओं को फॉलो करते हैं। तो कोविंद जी को उन्होंने उसका अध्यक्ष बना दिया। अब इसमें उन्होंने सदस्य मनोनीत किए। राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं उनको मनोनीत नहीं किया। जो पूर्व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष थे गुलाम नबी आजाद, उनको किया। चलिए कोई बात नहीं। आपके कमेटी के एक सदस्य है हरीश साल्वे, बहुत तगड़े वकील हैं, महंगे, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। अभी वो लंदन में, उन्होंने अभी शायद फिर से विवाह किया, तीसरा विवाह। और उनकी पार्टी की फोटो में इस देश के दो फ्यूजिटिव दिख रहे हैं। एक ललित मोदी दिख रहे हैं जिनको आपकी एजेंसियां वापस नहीं ला पा रही, और एक मोइन कुरैशी दिख रहे हैं जिनको आपकी सरकार ने ईडी के तहत गिरफ्तार भी किया था और हर तरह की कार्रवाई भी हो रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को लीगल, संवैधानिक, हर तरह की इस कमेटी जो भारत के लोकतंत्र की दशा और दिशा डिसाइड करेगी उसमें रहने का हक है? आपने शिगुफा छोड़ दिया। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका डिस्कशन किया? आपने उन राज्यों से डिस्कशन किया जिनका टर्म ट्रंकेट करना पड़ेगा? 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडीज में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में लोग हैं, उनसे डिस्कशन किया? सब कुछ भूल जाइए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, नीति आयोग ने, लॉ कमीशन ने आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3-3 रिपोर्टें इस पर दी हैं। अब आपने चौथी कमेटी गठित कर दी जिसमें विपक्ष की ओर से अधीर रंजन जी थे। उन्होंने सही किया, उन्होंने बिल्कुल इस पर त्यागपत्र दे दिया क्योंकि ये बिना किसी चीज की आई थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये शिगुफा है, ये रूमर मॉन्गरिंग है, ये जलेबी है, ये आपको क्यों बनानी पड़ रही है? और सौरभ जी, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूं। आपने कहा ये खबर सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि मोदी जी ने कुछ कहा है। ये सरकार, आज देश का मीडिया सूत्रों के माध्यम से ही चल रहा है। सरकार के अधिकृत प्रवक्ता, सरकार के लोग नहीं बोलते हैं। आपके चैनल पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मोदी जी ने सूत्रों के माध्यम से कहा सांसद मंत्री कैसे बस में बैठेंगे, कहां अपनी गाड़ी से। ये स्कूल, ये किंडरगार्टन के, नर्सरी के बच्चे हैं या इस देश की सरकार चल रही है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि यूसीसी हॉट एयर बलून था, ये हॉट एयर बलून है। अडानी के मुद्दे पर कब बोलिएगा? अडानी से क्यों भागते फिर